अगर आप भी पैरा कमांडो बनने का सपना देख रहे हैं तो उससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि इसकी ट्रेनिंग मौत को टक्कर देने के बराबर है, जो हर कोई नहीं कर सकता। आइए जानते हैं एशिया के टॉप पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में। बेहतरीन पैरा कमांडोज का जब भी नाम लिया जाता है उसमें से एक नाम इंडियन कमांडोज का भी आता है। हर सिचुएशन को फेस करने के लिए इन जवानों को लोहे की तरह मजबूत बनना पड़ता है। इसके लिए वो अपने दिन रात एक कर देते हैं। पैरा कमांडोज का सिलेक्शन दो तरीके से होता है, पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और दूसरा इंडियन आर्मी से। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रैली को ऑर्गेनाइज करके सिलेक्शन किया जाता है, जिसके बाद सिलेक्ट हुए जवानों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां इन्हें इतनी टफ ट्रेनिंग दी जाती है कि ये आम आदमी से एक फौलाद बन जाते हैं। इनका सिलेक्शन पीरियड करीब 3 महीनों तक चलता है। इस दौरान उन्हें एग्जॉशन, मेंटल टॉर्चर एंड फिजिकल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। इन्हें हर दिन 60 से 65 किलो के वेट के साथ 20 किलोमीटर तक दौड़ाया जाता है। इसके अलावा करीब 33,500 फीट की ऊंचाई से कम 50 पैरा जंप करनी होती है। इसमें उन्हें 36 घंटे लगातार ट्रेनिंग पर रहना पड़ता है, जिसमें वो भारी गर्मी से लेकर भारी सर्दी तक सब झेलते हैं। यही नहीं, उन्हें घंटों घंटों भूखा भी रहना पड़ता है। वहीं सफाई का ध्यान न रखते हुए उन्हें गंदगी से लेकर कीचड़ में भी लोटपोट होना पड़ता है। ये टफ पैरा कमांडो ट्रेनिंग 3 से 3.5 साल तक चलती है। देश की सबसे खतरनाक कमांडो की ट्रेनिंग में एक नाम चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप का भी आता है, जो कि वहां के जवानों के लिए काफी टफ और चैलेंजिंग होती है। हर कंट्री के कमांडोज को ट्रेनिंग के मुश्किल से मुश्किल फेज से गुजरना पड़ता है, लेकिन चीन की ट्रेनिंग थोड़ी हटके है। इनके आर्मीज को ट्रेनिंग के दौरान जिंदगी और मौत का खेल खेलना पड़ता है। इनके जवानों को पासिंग द पास गेम की तरह जिंदा ग्रेनेड के साथ खेलना पड़ता है, और ये खेल तब तक चलता है जब तक बॉम्ब फट नहीं जाता। कहने में ये किसी पागलपन से कम नहीं, क्योंकि कई जवानों की जान खतरे में आ जाती है। गोरखा बूट कैंप। अगर इस दुनिया में किसी को डर नहीं लगता तो वो है गोरखा रेजिमेंट के जवान। इनकी भर्ती के लिए हर साल गोरखा बूट कैंप लगाया जाता है, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा जवान हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसमें भी सिर्फ 100 के करीब ही जवानों को चुना जाता है, जिसकी आगे की ट्रेनिंग चलती है। ये 42 हफ्तों तक होती है, जिसमें जवानों को मेंटली एंड फिजिकली इतना मजबूत बना दिया जाता है कि वो हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहता है। साथ ही गोरखा के सैनिक इतनी मजबूत हो जाते हैं कि उसका मौत से डरना कायर माना जाता है। तभी तो इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोलता है या वो गोरखा होता है। वियतनाम स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कैंप। वियतनाम स्पेशल फोर्सेस पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम के लिए काम करता है, जिनके जवानों की ट्रेनिंग की शुरुआत कांटेदार तारों पर चलने से होती है। साथ ही अपनी ट्रेनिंग के दौरान उनको काफी खतरनाक और जहरीले जानवरों का भी सामना करना पड़ता है। इन्हें फिजिकली मजबूत बनाने के लिए इनके हाथों पर बड़े पत्थर रखकर इन्हें हथौड़े से तोड़ा जाता है। ऐसी मुश्किल ट्रेनिंग्स को करने के बाद इनका शरीर एक पत्थर से ज्यादा मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत कि एक लोहे की रॉड को अपने हाथों से मोड़ सकते हैं। इन्हें इस कदर दर्द सहना आ जाता है कि फिर तो चाहे आसमान हो, गहरा ठंडा पानी हो, जलती उबलती आग हो, खतरनाक खूंखार जानवरों से भरा जंगल, ये किसी का भी सामना करने को तैयार रहते हैं। अब आपको इतने महान देशों के कमांडोज के बारे में बता ही दिया है, तो इसके चलते पाकिस्तान के कमांडोज के बारे में भी बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के SSG की, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। वैसे तो लड़ाई के मामले में पाकिस्तान हमेशा भारत से मात खाता आया है, लेकिन इसके सैनिकों को भी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत दौड़ से होती है, फिर उन्हें वेपन्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। अब ये अच्छे से वेपन्स यूज करना सीख जाते हैं, तब इन्हें जंगलों, पानी, आसमान में अलग अलग चैलेंजेस दिए जाते हैं। यही नहीं, इन्हें कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी गरीबी के चलते इन्हें खाना नहीं दिया जाता, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ताकि भूखे पेट भी अपने दुश्मनों का सामना कर सके। क्या आप भी पैरा कमांडो का हिस्सा बनना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, फॉलो करें। फैक्ट